एमी और टाइलर एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ टाइलर और एमी गाड़ी में किस कर रहे होते हैं। तभी एमी को अपनी सीट के पास एक फोटो मिलती है जिसमें एक महिला को बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। एमी टाइलर से उस फोटो के बारे में पूछती है, जिस पर टाइलर बताता है कि उसे नहीं पता कि ये फोटो किसकी है और यहाँ कैसे आई। तब एमी थोड़ी परेशान होती है और टाइलर से उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। अगली सुबह टाइलर की फैमिली रूडी को लेकर चर्च में जाती है, जहाँ एमी टाइलर को अजीब निगाहों से देख रही होती है। खैर चर्च के बाद टाइलर अपने स्काउट मेंबर बिली से मिलता है और पार्किंग में छिपी कैसी नाम की लड़की के बारे में बात करने लगता है। असल में टाइलर उस लड़की से डरता है क्योंकि वो लड़की हर साल टाउन में होने वाले मर्डर्स की रिपोर्ट करती थी। इसके बाद टाइलर अपनी फैमिली के साथ घर चला जाता है। जब टाइलर घर पर था तब उसके पास बिली का मैसेज आता है कि एमी ने उसकी कार में मिली फोटो की बात पूरे स्कूल में बता दी है। ये जानकर टाइलर बहुत परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम टाइलर और उसकी फैमिली को टाउन के लोगों के साथ देखते हैं, जहाँ वो सभी क्लोवहिज किलर द्वारा मारी गई औरतों को हर साल की तरह श्रद्धांजलि दे रहे थे। जिसके बाद टाइलर एमी से मिलता है और कहता है कि वो फोटो मेरी नहीं है, जिस पर एमी कहती है कि मैंने सिर्फ अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताया था, मुझे नहीं पता था कि ये बात पूरे स्कूल में फैल जाएगी। ये कहकर एमी वहाँ से चली जाती है। तभी कैसी टाइलर के पास आती है और उस फोटो के बारे में पूछने लगती है, जिस पर टाइलर उसे गुस्से में कहता है कि वो फोटो मेरी नहीं है। तब कैसी भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम टाइलर को घर में देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के घर से जाने के बाद अपने पिता के गैरेज में जाता है। गैरेज में उसे फर्श पर एक ढीला बोर्ड दिखाई देता है। वो उसे खोलता है तो उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स में कई गंदी मैगजीन्स थी, जिसमें औरतों को टॉर्चर करने वाली फोटोज भी थी, जैसे एमी को कार सीट पर मिली थी। इसके अलावा उसे एक औरत का फोटो मिलता है जिस पर नोरा लकी की पसंद लिखा हुआ है। इसी बीच टाइलर को किसी की आवाज आती है, इसलिए वो उस बॉक्स को वापस छिपा देता है। असल में डॉन घर पर वापस आ चुका था। यहाँ डॉन सबसे पहले अपने गैरेज में जाता है, जहाँ वो लॉक को देखकर समझ जाता है कि किसी ने उसके लॉक को छुआ है। खैर रात में टाइलर नोरा की फोटो के बारे में सोचकर परेशान होता है, इसलिए वो नेट पर नोरा के बारे में देखता है तो उसे पता चलता है कि नोरा भी क्लोवहिज की विक्टिम है। इसी बीच टाइलर की माँ सिंडी वहाँ जाती है और उसे सोने के लिए कहती है। यहाँ सिंडी को लग रहा था कि टाइलर रात में जाकर गंदी फोटोज देख रहा था, इसलिए वो सुबह डॉन को इस बारे में बताती है, जिस पर डॉन टाइलर को बुलाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी गाड़ी को भी बाहर ले गए थे। साथ ही वो समझाता है कि मैं जानता हूँ तुम जवान हो रहे हो, इसलिए तुम्हारी बॉडी में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें इमोशन पर कंट्रोल करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद टाइलर चर्च जाता है और कैसी को जंगल में जाते हुए देखता है। टाइलर उसका पीछा करता है, जिस पर कैसी उसे पीछे करने से मना करती है। तब टाइलर उससे हेल्प मांगते हुए कहता है कि मुझे क्लोवहिज के मर्डर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस पर कैसी उसे अपना एड्रेस देकर कल आने को कहती है। अगले दिन टाइलर कैसी के घर जाता है, जहाँ कैसी अपनी दादी के साथ रहती है। यहाँ कैसी उसे मर्डर्स के सबूतों की कुछ कॉपीज और एक बुक देती है, जिसमें सभी मर्डर्स के बारे में लिखा था। दरअसल कैसी की दादी पुलिस के लिए काम करती थी और उन्होंने ही क्लोवहिज के बारे में ये बुक लिखी थी। कैसी टाइलर से कहती है कि हर सीरियल किलर का एक सिग्नेचर होता है और क्लोवहिज का भी सिग्नेचर है, जिसमें ये किलर घर में आसानी से आ जाता है और औरतों को रस्सी से बांधता है। साथ ही वो उसके घर के बाहर रस्सी बांध देता है। यहाँ कैसी को यकीन था कि वो किलर जिंदा है। इसके बाद टाइलर घर में आता है और झूठ बोलता है कि वो कल से बच्चों को होम ट्यूशन देने का काम करेगा। असल में टाइलर होम ट्यूशन की जगह कैसी से मिलने जाता है ताकि वो दोनों मिलकर किलर के बारे में जानकारी निकाल सकें। पर डॉन अपने बेटे पर नजर रख रहा था, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि टाइलर ट्यूशन नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड कैसी से मिलने जाता है। इसलिए डॉन टाइलर को समझाता है कि तुम्हें अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। साथ ही वो टाइलर को उसकी गर्लफ्रेंड को कल डिनर पर इनवाइट करने को कहता है। इसीलिए अगले दिन वो कैसी को डिनर पर इनवाइट करता है। साथ ही उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स के सामने गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना होगा। कैसी डिनर के लिए घर पर आती है और टाइलर के पेरेंट्स से बात करती है। जब टाइलर कैसी को ड्रॉप करने जा रहा था तब कैसी मजाक करते हुए टाइलर से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता ही क्लोवहिज किलर हैं। ये सुनकर टाइलर डर जाता है और कैसी को अपने गैरेज में मिली मैगजीन के बारे में बताता है, जिस पर कैसी कहती है पर मैगजीन रखना आम बात है और इससे किसी को किलर नहीं कहा जा सकता। तब टाइलर उसे नोरा नाम की औरत की फोटो के बारे में भी बताता है। इसके बाद टाइलर अपने घर आ जाता है। जब वो सो रहा होता है तब उसकी विंडो पर कैसी नॉक करती है। असल में वो नोरा के बारे में सुनकर काफी सोच में पड़ गई थी, इसलिए टाइलर कैसी को गैरेज में ले जाता है और ढीले फर्श बोर्ड को खोलता है, लेकिन उसे वहाँ बॉक्स नहीं मिलता। जब कैसी अंदर हाथ डालती है तो उसे एक मैप मिलता है। टाइलर को डर था कि कहीं उसके पिता उन्हें गैरेज में न पकड़ लें, इसलिए वो कैसी को जाने के लिए कहता है, जिससे कैसी उस मैप की फोटो क्लिक करके वहाँ से निकल जाती है। यहाँ टाइलर को मैप देखकर पता चलता है कि वो मैप उसी के घर का है, इसलिए वो मैप को देखकर एक वेंट में घुसता है। वेंट के अंदर उसे वॉशरूम और एक छोटा सा सोबर रूम दिखता है। साथ ही उसे वहाँ गंदी और अजीब मैगजीन से भरा बॉक्स मिलता है। टाइलर को उस बॉक्स में नोरा के अलावा उन औरतों के ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलते हैं जिन्हें किलर ने मारा था। टाइलर को लगता है कि उसके पिता ही क्लोवहिज किलर हैं। खैर सुबह होने पर डॉन टाइलर को कैंपिंग पर चलने को कहता है, लेकिन टाइलर अपने पिता का सच जानकर कैंप पर जाना नहीं चाहता था, पर फिर भी उसे जाना पड़ता है। तभी डॉन अपनी गन क्लीन करते हुए टाइलर से कहता है कि तुमने घर के इवेंट में जाकर जिन चीजों को देखा था वो सारी चीजें मेरी नहीं है। डॉन अपने बेटे को बताता है कि वो बॉक्स अंकल रूडी का था। यहाँ हमें पता चलता है कि जब डॉन और रूडी छोटे थे तब दोनों को इस तरह की फोटोज अच्छी लगती थी, लेकिन बड़े होकर डॉन ने उन्हें देखने से मना किया, जिससे रूडी की दिमागी हालत खराब हो गई। तब से डॉन ने मैगजीन और रूडी के मर्डर वाले सारे सबूत वेंट में छिपा दिए। इससे रूडी को बुरा लगा और उसने कार के सामने आकर सुसाइड करने की कोशिश की। यहाँ टाइलर को काफी अजीब लगता है कि रूडी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि वो जानबूझकर कार के सामने आए थे। अब टाइलर पूछता है कि वो मैगजीन और सबूत अभी तक क्यों संभाल रखे हैं। डॉन कहता है कि मैं उन्हें पुलिस के हवाले करता, लेकिन मैंने अपने परिवार के बारे में सोचकर उन्हें वेंट में रख दिया। यहाँ डॉन अपने बेटे से
माफी मांगता है और फिर घर जाकर वेंट में रखे सभी सबूत जला देता है। खैर अगले दिन जब डॉन बच्चों की क्लास ले रहा था तब कैसी टाइलर को बाहर बुलाती है। कैसी कहती है कि जो मैप गैरेज में मिला था वो तुम्हारे घर का है, जिस पर टाइलर कहता है कि मेरे पिता किलर नहीं है और उन्होंने मुझे सब बता दिया है। पर कैसी को उस पर विश्वास नहीं होता और वो उसे मर्डर केस की फाइल्स दिखाने लगती है, जिस पर टाइल फाइल नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ बिली आ जाता है और कैसी को भला बुरा कहने लगता है, जिससे टाइलर उसे शांत करने लगता है। पर बिली टाइलर से ही झगड़ने लगता है। जब टाइलर घर पहुँचता है तो उसे विंडो पर कैसी का सॉरी वाला नोट मिलता है। अगले दिन टाइलर कैंप की लीडरशिप सीखने के लिए टाउन से बाहर जाता है, जिसके बाद डॉन सिंडी और सूजी को अपनी माँ से मिलने का सुझाव देता है, जिस पर सिंडी मान जाती है और अगले दिन अपनी माँ के घर निकल जाती है। इधर डॉन टाउन में घूमता है और शॉपिंग करने के लिए जाता है, जहाँ उसकी नजर टाउन की एक लेडी पर जाती है। वो उस पर नजर रखता है और उसके घर तक उसका पीछा करता है। इससे समझ आता है कि डॉन ही किलर है। इसके बाद वो घर आता है और अपना पुराना सामान निकालता है। वो अपने कैमरे को लिविंग रूम में सेट करता है, फिर मास्क और विग लगाकर औरतों के कपड़े पहनकर टॉर्चर वाली पोजीशन में अपनी फोटोज क्लिक करता है। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, इसलिए डॉन कपड़े बदल कर गेट ओपन करता है और देखता है कि वहाँ कैसी आई है। कैसी डॉन से टाइलर के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि टाइलर टाउन से बाहर गया हुआ है। इसके बाद डॉन अपना कैमरा उठाकर कैसी की फोटो लेता है। तभी कैसी के पास उसके पिता का फोन आता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ डॉन अपनी फोटोज देखता है और गुस्से में आकर उन फोटोज को फेंक देता है। असल में वो अब रियलिटी में किसी औरत को मारकर उसकी फोटोज क्लिक करना चाहता था। थोड़ी देर बाद डॉन शांत होकर शॉप पर मिली लेडी के घर जाता है और उसके घर के वेंट पर रस्सी बांध देता है। जिसके बाद डॉन घर आकर अपना टॉर्चर वाला सामान निकालता है और फिर चोरी से उस लेडी के घर में घुस जाता है। यहाँ वो लेडी सोफे पर लेटी हुई थी। डॉन सबसे पहले टीवी ऑफ करता है, जिससे वो लेडी जाग जाती है। डॉन तुरंत लेडी पर गन पॉइंट करता है और चिल्लाने से मना करता है। डॉन उससे झूठ बोलता है कि मैं एक बैंक लूट कर आया हूँ, इसलिए पुलिस से बचने के लिए मुझे तुम्हारी कार की चाबियां चाहिए। वो लेडी के पर्स से उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लेता है और उसे बेडरूम में ले जाकर बांधता है। वो लेडी दर्द से रोने लगती है क्योंकि डॉन ने उसे रस्सियों से टाइट बांधा हुआ था। फिर वो एक कुर्सी पर बैठकर उस लेडी को देखकर एंजॉय करता है और उसके फोटोज निकालता है। इसी दौरान टाइलर एक गन लेकर वहाँ आता है और डॉन पर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि टाइलर टाउन से बाहर जाने के एक दिन पहले कैसी से मिलने नोरा के घर गया था, जहाँ टाइलर ने कैसी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अब से क्लब हिच की बातें नहीं करेंगे। कैसी उसे किस करती है और नोरा के घर के अंदर ले जाती है। टाइलर उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसी का ध्यान नोरा के घर की तलाशी में था। कैसी बताती है कि वो किलर इस घर में बेसमेंट से घुसा था और उसने नोरा को मार डाला था। यहाँ टाइलर कैसी को सारी सच्चाई बताता है कि अंकल रूडी क्लब हिच किलर है, लेकिन जब उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो वो अपाहिज हो गए और तब से ही वो मर्डर नहीं कर सके। टाइलर पूछता है कि आखिर तुम क्लब हिच के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों निकालना चाहती हो, जिस पर कैसी बताती है कि उसकी माँ को क्लब हिच ने उसके सामने मार डाला था। यहाँ टाइलर को जब पता चलता है कि कैसी की माँ का नाम क्रिस्टल है तो उसे याद आता है कि उसने अपने पिता के सामान में क्रिस्टल नाम का लाइसेंस भी देखा था। टाइलर बताता है कि उसने अपने पिता के साथ मिलकर सारे सबूत जला दिए हैं क्योंकि वो परिवार को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। तब कैसी टाइलर से कहती है कि अगर तुम्हें अपने पिता पर थोड़ा भी डाउट है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि हम असली किलर तक पहुंच सकें। तब से ही कैसी और टाइलर ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के कारण ही टाइलर टाउन से बाहर जाने के बजाय कैसी के घर चला गया। दोनों रूडी से मिलने भी गए, लेकिन वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। इसके बाद वो दोनों जब डॉन का पीछा करने लगे तब वो डॉन को उस लेडी का पीछा करते हुए देख लेते हैं, जिसे डॉन ने बंदी बनाकर रखा था। खैर यहाँ से टाइलर अपने घर जाता है और चुपके से डॉन के फोन पर ट्रैकर लगा देता है, पर तभी डॉन रूम में आ जाता है। इसलिए टाइलर बेड के पीछे छिप जाता है और अपने पिता को औरतों के कपड़े पहनते देख शॉक हो जाता है। और ये वही सीन था जो हमें पहले दिखाया गया था। इसके बाद टाइलर कैसी को मदद के लिए बुलाता है, इसलिए कैसी टाइलर के घर आती है और थोड़ी देर रुककर वहाँ से चली जाती है। ऐसा करके टाइलर को घर से निकलने का मौका मिल जाता है और फिर वो दोनों डॉन के फोन को ट्रैक करके उस पर नजर रखने लगते हैं। लेकिन अगले दिन डॉन अपना फोन घर पर ही छोड़ देता है और उस लेडी के पास चला जाता है। यहाँ कैसी को डाउट होता है क्योंकि ट्रैकर सिर्फ एक ही लोकेशन दिखा रहा था, इसलिए वो टाइलर को घर पर चेक करने के लिए कहती है। जब वो घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ डॉन का फोन मिलता है, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि वो डॉन को इसलिए ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद कैसी को याद आता है कि डॉन ने उस लेडी के घर पर रस्सी बांधी थी, इसलिए वो उस लेडी को मारने गया होगा। ये सोचकर वो उस लेडी के घर जाते हैं और डॉन के बनाए रास्ते से घर में घुसते हैं। टाइलर अपने पिता की गन भी साथ लाया था। टाइलर तुरंत उन पर गन तान देता है। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है। इधर डॉन टाइलर को डांटता है कि उसे हथियार नहीं उठाना चाहिए था, पर टाइलर उनसे नहीं डरता और सब कुछ कबूल करने को कहकर कैसी से उस लेडी को खोलने को कहता है। यहाँ डॉन टाइलर को कंट्रोल करने के लिए कहता है कि तुम्हें कैसी की बातों में नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है और मेरा और इस लेडी का अफेयर है, इसलिए हम दोनों इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये सुनकर कैसी डॉन की गन उठाने के लिए दौड़ती है, लेकिन डॉन उसे पकड़कर दीवार पर पटक देता है और टाइलर से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कैसी गन को उठाए क्योंकि उसे गन के बारे में जानकारी नहीं है। अब डॉन अपने गन से गोलियां निकालता है और टाइलर को भी गन नीचे करने को कहता है। तब टाइलर ना चाहते हुए भी गन को डॉन के हवाले कर देता है, जिसके तुरंत बाद डॉन टाइलर के ऊपर गन पॉइंट करके उसे शूट करता है, लेकिन ये गन भी खाली थी। टाइलर को बहुत दुख होता है कि उसके पिता ने बिना सोचे समझे उसे शूट कर दिया। तभी डॉन टाइलर पर हावी होकर उसका गला घोटने लगता है, पर तभी कैसी होश में आकर एक लैंप से डॉन के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। यहाँ कैसी पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर उसे रोकता है। इसके बाद हम कुछ हफ्तों बाद देखते हैं कि डॉन लापता है, जिस वजह से टाइलर की मां सिंडी का बुरा हाल हो गया, पर बच्चों के लिए वो अपने आप को संभाल लेती है। कुछ समय बाद उन्हें खबर मिलती है कि डॉन की डेड बॉडी मिली है। असल में कैसी और टाइलर ने
मिलकर डॉन को मार डाला था। खैर एक दिन केसी टायलर से मिलती है और कहती है कि पुलिस इस केस को क्लोविस किलर से नहीं जोड़ पाएगी क्योंकि उस लेडी ने किलर का चेहरा नहीं देखा था। दरअसल टायलर नहीं चाहता था कि किसी को उसके पिता की सच्चाई का पता चले। जब टायलर घर पहुंचता है तो उसकी मां बताती है कि पुलिस को डॉन की बॉडी मिली थी। फिर वो टायलर को बताती है कि पुलिस ने कहा है कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है। फिर टायलर अपनी मां को संभालता है। अब डॉन के फ्यूनरल के बाद टायलर को एक ट्रूप लीडर के रूप में सम्मानित किया जाता है। यहाँ टायलर स्पीच देते हुए कैसी को देखता है और सोचता है कि कैसे उन दोनों ने मिलकर डॉन को जंगल में ले जाकर शूट